बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल यूट्यूब फैमिली। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत अच्छी और डिलीशियस चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही अच्छी और लजीज़ बनने वाली है। इसके लिए मैंने चिकन को अच्छे से वॉश करके रख लिया है और ये सारे वही नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्चें, धड़ा मिर्च थोड़ी सी एंड पे डालूँगी। 2 से 3 चम्मच दही के, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चों के, 2 चम्मच लहसुन अदरक, 1 अदद सिर्फ प्याज और 3 से 4 अदद टमाटर। कढ़ाई गोश्त है तो इसको यकीनी बात है कढ़ाई में ही हम बनाएंगे, तो फिर ही इसका टेस्ट जो है वो और ज़बरदस्त बनेगा। अब ये ऑयल मैंने ऊपर रख दिया गर्म होने। इसमें मैं सबसे पहले चिकन को अच्छे से लाइट ब्राउन करके निकाल के फिर इसकी ग्रेवी रेडी करूँगी। ये मैंने कढ़ाई में चिकन जो है वो फ्राई होने के लिए रख दिया। जैसे ही ये लाइट ब्राउन होगा तो मैं इसको निकाल के फिर इसकी ग्रेवी रेडी करूँगी। और इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, ये बहुत ही मज़े की और लजीज़ कढ़ाई रेडी होगी इंशाल्लाह। ये देखें, ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया है। मैं इस चिकन को अब निकाल लूँगी और जो थोड़ा सा चिकन रह गया इसको भी फ्राई कर लेती हूँ। काफ़ी हद तक ये भी चिकन जो है वो लाइट ब्राउन हो गया। इसको निकालने के बाद मैं ऑयल जो है वो थोड़ा सा निकाल के और सिर्फ जिसमें रोस्टेड कढ़ाई रेडी हो वो बनाऊंगी। इसका नाम मैंने रोस्टेड कढ़ाई रखा है क्योंकि हम इसको जब अच्छे से इस तरह फ्राई कर लिया तो इसका नाम जो है वो रोस्ट कढ़ाई भी हो सकता है। अब जितना ऑयल मुझे चाहिए वो उतना ऑयल मैंने इसमें डाल लिया। मैं इसमें प्याज अच्छे से ब्राउन करूँगी। ये जो हमने चिकन रोस्ट किया था, ये देख लें इस तरह का हमने इसको अच्छे से थोड़ा सा नमक डाल के रोस्ट कर लिया है। ये प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने लगी हूँ। इसको भी मैं अच्छे से भूनूंगी। ये भी अच्छे से ब्राउन हो गया। मैं इसमें साथ ही ऐड करूँगी टमाटर। अब इनको अच्छे से फ्राई करूँगी। ये अब टमाटर की भुनाई हो रही है, इसके साथ ही मैं ऐड कर दूँगी योगर्ट। अब इसके साथ इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, फिर इसमें सारे मसालेदार डालूँगी। और ये बिना कढ़ाई गोश्त के मसाले के बिल्कुल अच्छी टेस्टी और डिलीशियस कढ़ाई गोश्त रेडी हो रहा है। ये अब इसमें सारे जितने भी मसाला जार थे, ये नमक, मिर्च वगैरह, ये सब ऐड करने लगी इसमें। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी ग्रेवी रेडी हुई है कढ़ाई गोश्त की, और इतनी अच्छी और लजीज़ खुशबू आ रही है बिना ही मसाले को ऐड किए हुए कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। ये देखें कितने अच्छे से ग्रेवी रेडी होगी इसकी। ये अब इसके साथ ही मैं इसमें ये चिकन डाल के ये 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करूँगी। ये आप खुद ही चेक कर लें कढ़ाई गोश्त की जो है वो शक्ल माशाल्लाह से कितनी अच्छी और ज़बरदस्त आ रही है। अब इसमें मैं साथ ही इसमें थोड़ी सी धड़ा मिर्च ऐड करूँगी और अब इसको भूनूंगी अच्छे से। ये 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद ये इसमें मैं हरी मिर्चें ऐड करूँगी और इससे बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के 2 से 3 मिनट का दम दूँगी और फिर मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। ये अब हमने 5 मिनट का जो दम है वो दे दिया। अब हम देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से रोस्टेड कढ़ाई की शक्ल आपको बताएगी कि वो कितनी ही मज़े की और डिलीशियस बनी है। अब मैं आपको इसकी लास्ट डिश और करके बताती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह हमारी बहुत टेस्टी और डिलीशियस रोस्टेड कढ़ाई, और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी और डिलीशियस रोस्टेड कढ़ाई बनी है। ख़ुद भी बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।